और एक भाई जो था वो एक अदर स्टेट में रहता था, और जब उसे पता चला कि भाई जो नॉर्थ से बॉम्बे में सेवा करने के लिए आया है, मैं उससे जाकर मिलूंगा, और वह उससे मिला, अपने घर पर ले गया और उसने उसकी बहुत सेवा की। और उस सेवा के दरमियान वह आपस में बहुत अच्छी रीति से बातचीत करते थे, क्योंकि वो एक ही लैंग्वेज के थे। और एक दिन उस व्यक्ति ने कहा, भाई आप प्रभु की सेवा कर रहे हो, परमेश्वर हमेशा आपसे बातचीत करता है, आप मेरे बारे में थोड़ा पूछ लेना, परमेश्वर मेरे बारे में क्या कहता है। और परमेश्वर का सेवक वहां से हंसकर निकल गया। स्वयं उसने कोई बात परमेश्वर के सामने नहीं रखी। जब वो रात को अपना खाना खाकर खुदा की हजूरी में घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर का आत्मा उसके पास आकर बात करने लगा। आमीन। और क्या कहने लगा, तू जिसके घर पर गया था वह तेरा मित्र है, तुम एक ही प्रदेश में रहने वाले हो, और उस व्यक्ति ने तुझसे कुछ पूछा है, तू मेरा सेवक है और तू यहां पर प्रार्थना करने के लिए झुका है, और तूने उसके बारे में मुझसे कुछ नहीं पूछा। तो परमेश्वर का सेवक एकदम हैरान हो गया और उसके जिस्म से पसीना आने लगा। परमेश्वर तो मेरे साथ है। आमीन। परमेश्वर ने उस बात को सुना, तो परमेश्वर ने कहा, उससे कह देना मैं उसका नाम जानता हूं, मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूं। जब वो अपने प्रदेश से यहां बॉम्बे में आया था, और कितने दिन वो फाके में रहा, और कितने दिन वो फुटपाथ पर सोया, और कितने दिन उसके पास अच्छे वस्त्र नहीं थे, और वो रोड के किनारे बैठकर घुटने टेक कर प्रार्थना करता था, खुदावंद मैं अपने प्रदेश को छोड़कर इस देश में आया हूं, इस स्थान पर आया हूं, तू मुझ पर दया कर और मुझ पर बहाली कर। और उसने कई साल जो थे वो उस स्थान पर गुजारे, गरीबी की अवस्था में, दुख की अवस्था में, फुटपाथ की अवस्था में, और ऐसी अवस्था में काफी समय उसने गुजारा। ये सारी बातें परमेश्वर ने अपने सेवक के साथ की, और परमेश्वर ने कहा, उससे कह देना मैं कल भी उससे बहुत प्यार करता था, आज भी बहुत प्यार करता हूं। जब तुमने मुझसे मांगा तो मैंने तुझे दिया। आमीन। मैंने तुझे ऊंचे स्थान पर बिठाया, तुझे एक अच्छी कंपनी में मैंने नौकरी दिलवाई, लेकिन अब तू अपने घर पर आता है और अपने काम में विवश हो जाता है, अपने परिवार में विवश हो जाता है, अपने बच्चों में विवश हो जाता है, लेकिन जब तेरे पास खाने के लिए भोजन नहीं था, जब तेरे पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र नहीं थे, जब तेरे पास कोई नौकरी नहीं थी, तब तू मेरे बहुत निकट था। तो परमेश्वर ने कहा, यह संदेश उसको दे देना। और परमेश्वर का सेवक फिर उससे मिला और उसने उससे परमेश्वर का संदेश दे दिया।
और जब परमेश्वर का संदेश उसे दे दिया तो वो बहुत फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, हाँ खुदा, मैं तुझसे बहुत दूर हो चुका था, मेरी जरूरत की चीजें मेरे पास थी, परंतु मैं उसे देखकर आनंदित रहता था। मेरे मन में तो बहुत परमेश्वर के बारे में सोच और विचार था, लेकिन मैं घुटने टेक कर प्रार्थना नहीं करता था, मैं थोड़े समय अपना अलग नहीं करता था। हाँ परमेश्वर, मैं आज से तुझसे वाचा बांधता हूं और मैं तुझसे कभी अलग नहीं होऊंगा। मैं निरंतर लगातार तेरे साथ प्रार्थना करता रहूंगा। आमीन। और तेरी दया और दृष्टि मुझ पर बनी रहे। आमीन। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर आपके बारे में जानता है, परमेश्वर आपके दुख के बारे में जानता है, आपकी समस्याओं के बारे में जानता है, आपकी परेशानियों के बारे में जानता है। परमेश्वर आपको कहां से लेकर आया है वो जानता है। परमेश्वर ने आपको कहां पर बिठाया है परमेश्वर जानता है। आप कितना परमेश्वर से दूर हो ये भी परमेश्वर जानता है। परमेश्वर क्या नहीं जानता? स्वयं उसका नाम परमेश्वर है। आमीन। उसने मुझे और आपको रचना किया हुआ है। आमीन। इसी बात पर आप थोड़ा मनन कर देख लो, इसी बात पर आप थोड़ा विचार कर देख लो। वो तेरा नाम लेकर तुझे बुला रहा है। आमीन। वो तेरे हर एक काम को जानता है। आमीन। आपके अच्छे और बुरे कामों को जानता है। आमीन। यदि आप परमेश्वर से दूर हो चुके हो तो उसके निकट आ जाए। आमीन। परमेश्वर आपकी आज की प्रतिष्ठा करता है। आमीन। स्वयं जिस घर में परमेश्वर की उपस्थिति होती है वह घर और वो जीवन बदल जाता है यीशु के नाम में। आमीन। जिस घर में परमेश्वर की उपस्थिति होती है वह घर और जीवन बदल जाता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि आपके घर में या आपके जीवन में परमेश्वर है तो क्या आपका जीवन बदला? अगर नहीं बदला तो केवल आप उसका नाम इस्तेमाल कर रहे हो। आप कहते हो कि मेरा परमेश्वर मेरे अंदर है या मेरे साथ है। यदि आपका जीवन परिवर्तन नहीं हुआ तो कोई लाभ नहीं है। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को और क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को? यदि आपका आत्मा नष्ट हो जाए, यदि आपका जीवन ही नष्ट हो जाए तो दुनिया की सारी चीजें बेकार है। इन बातों पर थोड़े से समय मनन कर देखें। जिस घर में यीशु है वह घर बदल जाता है। आमीन। जिस जीवन में यीशु मसीह है वह जीवन बदल जाता है। आमीन। यदि आपके जीवन में यीशु नहीं है, यदि आपके घर में यीशु नहीं है तो आपकी परिस्थितियां कभी नहीं बदलेंगी। आप यीशु मसीह को पुकारें। जैसे वो आपका नाम लेकर पुकारता है वैसे ही आप यीशु को पुकारे और उससे कहे परमेश्वर आ और मेरे जीवन में वास कर। आमीन। आ और मेरे घर मेरे साथ चल। आमीन। और यहां से आज उसे अपने साथ लेकर जाए। आमीन। और यीशु से कहे मेरा जीवन मैं तुझे समर्पण करता हूं। आमीन। आमीन। ये जीवन परमेश्वर ने आपको दिया है। आमीन। यदि इस जीवन में यीशु है तो वो बदल जाएगा। आमीन। आपके बच्चे और परिवार बदल जाएंगे। आमीन। आपके घर की सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। आमीन।
हालेलुया। जिस घर में यीशु होता है उस घर की सारी परिस्थितियां बदलती हैं। आमीन। जिस घर में यीशु नहीं है उस घर की परिस्थितियां नहीं बदलती। जिस जीवन में यीशु नहीं है उस जीवन की परिस्थितियां नहीं बदलती। आपका स्वभाव बदल जाएगा, आपकी आदतें बदल जाएगी, आपका चाल चलन बदल जाएगा, क्योंकि वहां कौन है? आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हो तो यीशु मसीह स्वयं आपके जीवन के अंदर होता है। आमीन। कुछ बातों को हम मनन करेंगे। पढ़िए लूका सुसमाचार और उसका 19 अध्याय और उसका 8वां वचन थोड़ा मनन कर रहे हैं। और आज परमेश्वर आपके साथ आपके घर पर जाना चाहता है। आमीन। परमेश्वर आपके घर के जीवन को, आपके परिवार के जीवन को बदलना चाहता है। आमीन। आपके जीवन की परिस्थितियों को बदलना चाहता है। आमीन। जब यीशु आपके घर पर आ जाएगा, जब यीशु आपके जीवन में आ जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। आमीन, आमीन, आमीन। पढ़े जरा। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। मैं अपनी आधी संपत्ति जो है किसको देता हूँ? कंगालों को। ये चुंगी लेने वाला व्यक्ति, चोरी करने वाला व्यक्ति, ठगी करने वाला व्यक्ति, बुरे कार्य करने वाला व्यक्ति, जब यीशु इसके जीवन में आ गया, आमीन, इसका जीवन क्या हो गया? आमीन। आप कहते हो कि मेरे जीवन में यीशु आ गया है। यदि आपका जीवन नहीं बदला तो आप कैसे कह सकते हो कि मेरा जीवन बदल चुका है? या आप कैसे कह सकते हो कि यीशु मेरे जीवन में आ चुका है? सुने सुने जरा। मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। आमीन, हालेलुया। जब यीशु जक्कई के घर पर आया, आमीन, तो उसने क्या कहा? मैं अपनी आधी संपत्ति कहां देता हूं? कंगालों को। आमीन। आप अपने मित्रों को बहुत बढ़िया बढ़िया तोहफे देते होंगे, आप अपने रिश्तेदारों को बहुत बढ़िया बढ़िया तोहफे देते होंगे, लेकिन जो कंगाल है उनको आपने कभी कोई कीमती वस्तु नहीं दी, आपने कभी कीमती चीजें उन्हें नहीं दी होगी, क्योंकि वो कंगाल है। इसी लाइन को फिर से स्मरण कर जरा। मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। आमीन। आप आशीष पाना चाहते हो, आप अनुग्रह पाना चाहते हो, हाँ कि ना? आप अनुग्रह पाना चाहते हो, आप आशीष पाना चाहते हो। आमीन, आमीन। आप आशीष पाना चाहते हो? अपना हाथ उठाएं और धन्यवाद दें। यदि आप आशीष पाना चाहते हो तो आप धन्यवाद दें। ये 2020 इसका आखिरी महीना आपके जीवन से बीत रहा, कुछ दिन इस साल के बाकी रह गए और 2021 आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। और 2021 का पहला महीना जनवरी होगा। तो क्या जनवरी महीना में आप एक नया निर्णय, एक नई वाचा परमेश्वर के साथ बांध लो कि जनवरी महीना में 50 रुपया या 100 रुपया मैं अपने कमाए हुए धन से कंगालों के लिए निकालूंगा। 50 रुपए
ये 100 रुपया हर महीने मैं कंगालों के लिए क्या कर दूंगा, निकाल दूंगा। यदि आप परमेश्वर से ऐसी वचन मांगते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा कार्य करेगा। आमीन। वह आपके जीवन को बदलता है। आमीन। वह आपकी आदतों को बदलता है, वह आपके कामों को बदलता है। आमीन। यदि हम एक बात को सोचें तो खड़े खड़े कई बार होता यह है कि हमारे बच्चे जो छोटे छोटे हैं 100-200 रुपया कई बार बिना मतलब से वो खर्चा करवा देते हैं। हाँ कि ना? लेकिन 100 रुपया आप किसके लिए रखो? कंगालों के लिए। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात अच्छी लगती है? यदि आपको अच्छी लगती है तो जनवरी महीना से 100 रुपया या 50 रुपए आप किसके लिए निकाल दें? चर्च के लिए नहीं, चर्च पास्टर के लिए नहीं, कंगालों के लिए नहीं, जिनके पास कोई संपत्ति नहीं है, जिनके हाथ और पांव नहीं है, जो अपाहिज लोग हैं, है ना? परमेश्वर आपको बढ़ाए। आमीन। परमेश्वर जब आपके जीवन में आ जाएगा तो बड़े बड़े कार्य आपके जीवन में होने के लिए शुरू हो जाएंगे। आमीन। ये 2021 में एक निर्णय ले लें कि मेरे कमाए हुए धन से 50 रुपए जो है वह कंगालों के लिए होंगे, जो 100 रुपया कंगालों के लिए होगा। आपके बच्चों के लिए हजारों रुपए है, रिश्तेदारों के लिए हजारों रुपए है, लेकिन कंगालों के लिए एक 10 पैसे भी हमारी जेब से नहीं जाते। जक्काई के जीवन में जब यीशु मसीह आ गया उसका जीवन बदल गया। आमीन। आप कहते हो कि मेरे जीवन में यीशु मसीह आ गया, यीशु मसीह है, लेकिन मेरा जीवन नहीं बदला, मेरी आदतें नहीं बदली, मेरे काम नहीं बदले। कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। मैंने पिछले दिनों में कुछ विचार किया था कि प्रभु जी, क्योंकि पिछले साल जो बीत गया है उसमें भी कुछ किया था, इस साल भी कुछ करने का विचार था, तो हमने विचार किया अपने बेटे के साथ, वाइफ के साथ, कि हम 40 लोगों को, बच्चों को कुछ ना कुछ दें, और बात चुकी और छोपड़ी के बच्चे को। तो अपने भाई जवेदर से बात की, हमारे घर परिवार में, और उनसे बात हुई, और 50 लोगों से देने के लिए इंतजाम परमेश्वर ने कर दिया। हमने 40 का विचार किया, 50 लोगों का खुदा ने इंतजाम कर दिया। हमारे परमेश्वर महान है। मैंने आपको पिछले दिनों में भी एक बात को कहा था कि परमेश्वर ने क्या कहा, केवल तू छू दे, तू करना शुरू कर, अनुग्रह तो मैं दूंगा। आमीन। उस काम को करना शुरू कर दिया। आमीन। और पिछले समय में जैसे विडोज के लिए और यूथ के लिए जो वर्क करते हैं परमेश्वर का कुछ भी काम, उनको देने के लिए परमेश्वर ने भरपूर मात्रा से सब कुछ किया है। आमीन। किसी चीज की घटी नहीं छोड़ी। आमीन। मैं प्रभु के लिए धन्यवाद देता हूँ, चर्च के लिए धन्यवाद देता हूँ, कलीसिया के लिए धन्यवाद देता हूँ। आमीन। लेकिन आप एक छोटा सा काम इस साल करना शुरू कर दें 2021 में, कि एक 50 रुपए, एक 100 रुपए मैं आपके घर पर देखने के लिए नहीं आऊंगा, लेकिन जिस परमेश्वर से आप वाचा बांध रहे हैं वह परमेश्वर जानता है। वो फुटपाथ पर आदमी रो रहा था, आंसू बहा रहा था, एक अच्छी नौकरी मांग रहा था, अच्छा वेतन मांग रहा था, परमेश्वर ने उसके लिए कर दिया। आमीन। आपके लिए कितना किया? बहुत अच्छा किया। आमीन। आमीन।
मेरे लिए बहुत आशा खुदा ने किया, मेरे बच्चों के लिए बहुत आशा खुदा ने किया। लेकिन कई बार जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो हम लेने वाले हैं, देने वाले नहीं। हम क्या होना चाहिए? देने वाले होना चाहिए। हमें करना है, कहना नहीं है, करना है ना? आप करना शुरू करोगे, परमेश्वर स्वर्ग से आशीष बरसाना शुरू करेगा। आमीन। और आप कहोगे कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में बड़ा कार्य किया है। आमीन। आप परमेश्वर के लिए द्वार खोलोगे, परमेश्वर आपके घर पर होगा। आमीन। आप परमेश्वर के लिए अपना हृदय खोलोगे, परमेश्वर आपके अंदर होगा। आमीन। आपके जीवन की परिस्थितियां बदलेगी। शनिवार की रात कैसी होती है पता है? सारी रात कई बार मुझे नींद नहीं आती, यही बात को विचार करते हुए कि परमेश्वर तेरा वचन मुझे कौन सा बांटना है, कौन से वचन से बात करनी है। कई बार तो 10 मिनट भी मेरी आंखें बंद नहीं होती। ये बढ़ोतरी नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। जब वो सेवा देता है तो कुछ सोच विचार कर देता है। हर एक व्यक्ति सेवा मानता है ना? सेवा कोई बड़ी या छोटी नहीं होती, वो परमेश्वर की सेवा होती है। आमीन। एक दरी बिछाना भी परमेश्वर की सेवा है। आमीन। भूखों को भोजन देना वो भी एक सेवा है ना? सेवा के प्रति मैं बात नहीं करना चाहता, समय बहुत निकल जाएगा आगे, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन से आपसे कुछ बातों को बांटना चाहता हूं। जब कहीं उठकर खड़ा हो गया, पढ़े जरा। और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है, यदि मैंने किसी का किन्यो यानी कि ठगी से ठग लिया, धोखे से ले लिया, तो क्या करूंगा मैं? तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। 4 गुना क्या कर दूंगा? वापिस दूंगा। यीशु अंदर है। आमीन। यीशु उसके जीवन में अंदर है। आमीन। आप थोड़ा विचार कर देख लो, आप थोड़ा सोच कर देख लो, आप कौन से स्थान पर खड़े हैं। यदि मेरे पास में एक बहन बैठी हो और वो वर्शिप करती हो और वो खूब आराधना कर रही हो और वो आत्मा में भरी हो, यदि उसका एक झुमका गिर जाए तो मैं धीरे से वो भी उठा लूंगा। यहां पर लोग जूते उठाकर ले जाते हैं, वो तो सोने का एक झुमका है। जूते नहीं छोड़ते तो वो झुमका क्या छोड़ेंगे? आप कहते हो कि मैं आराधना के लिए आया हूं, मेरे अंदर यीशु है, मेरे जीवन के अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, आपके अंदर यीशु नहीं है। यदि किसी का गिरा हुआ है तो उसे उठाकर क्या करें? आप चलो ईमानदार हर एक चीज में बने। आमीन। परमेश्वर जब आपके घर पर आता है, परमेश्वर जब आपके जीवन में प्रवेश करता है, तो आपकी आदतें और काम बदल जाते हैं। आमीन। हालेलुया। यदि आपने विचार किया है कि 50 रुपए हर महीना वो कंगालों के लिए है, तो वो 50 रुपए आपके काम के लिए इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। आप निर्णय लेते हैं तो परमेश्वर 2021 में एक विशेष अनुग्रह आपके जीवन में देगा। आपका हाथ उठाए और धन्यवाद करें। आज यीशु को अपने घर पर ले जाना है, आज यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करना है।
मैं ये नहीं कहता कि आप बड़े बड़े काम करो या लोगों को बड़े बड़े काम कर दिखाओ, लेकिन आपके जीवन का एक निर्णय और एक फैसला होना चाहिए। आमीन। और आपके पैर डगमगाए ना, आप खड़े रहें। आमीन। थोड़ा सा आपका दिया हुआ बहुत सा फल लेकर, जो मेरे सेवक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। खुदा का कलाम ऐसा कहता कि नहीं? ऐसे कहता कि नहीं? हाँ कि ना? थोड़ा ऊंचे से बोल दो। ऐसा ही है ना? सो जब सेवक लोग आपके घर पर जाते हैं और जो सेवक, चुना हुआ सेवक आपके घर पर जाएगा तो आपके घर में आशीषें आ जाएगी। आमीन। आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। आमीन। लेकिन हम उस रीति से उसे ग्रहण नहीं करते, उस रीति से उसे बुलाते नहीं। और मैं चाहता हूं कि यहां पर आप इस आयत को थोड़ा घर पर जाकर पढ़ ले और इसका 5वां वचन थोड़ा और पढ़ ले, और एक दो बातें आपके साथ मुझे बांटनी है और आपके लिए बहुत आशीष का कारण होगा। हाँ जी। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। आज मुझे तेरे घर पर रहना अवश्य है। आमीन। मैं सिर्फ एक बात उसमें से ले रहा हूं, आज मुझे तेरे घर पर रहना अवश्य है। आमीन। क्योंकि मैंने तेरे हृदय को देखा है, वो बिल्कुल साफ है। आमीन। वो नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल। आमीन। हालेलुया। मुझे तेरे घर पर रहना है, मुझे तेरे साथ घर पर भोजन करना है। आमीन। हालेलुया। स्वयं ये बात परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मैं आज बेटा तुम्हारे साथ जाऊंगा, मेरी बेटी आज मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। तो जब आज आप भोजन करें रात को या जाकर, तो आप कहना, पवित्र आत्मा, मैं इस भोजन को तेरे हाथों में समर्पण करता हूं और इससे ब्लेस कर, और इससे पहले तू ग्रहण कर, बाद में मैं ग्रहण करूं। आमीन। पाकरू ही परमेश्वर है। आमीन। पाकरू ही क्या है? आप जरा इस बात को अपने प्रार्थना में ले आए। आमीन। समझ में आया आपको? ये बड़ी गहराई की बात है। तो आप रोज इस प्रार्थना को अपने जीवन में ले आए, इस्तेमाल करें इसे कि पाकरू तू मेरे आगे होकर चल। आमीन। परमेश्वर आपके आगे होकर चलेगा। पाकरू मुझे संकट से बाहर निकाल दे, परमेश्वर आपको संकट से बाहर निकाल देगा। आमीन। स्वयं एक छोटी सी घटना आपको मैं बताता हूं कि एक छोटे से परिवार में एक बहन थी और वो बहुत खुश थी, बहुत आनंदित थी, लेकिन बहुत बड़ा एक घराना था, एक बहुत बड़ा अमीर फैमिली थी। वह उनके घर पर बर्तन मांजा करती थी और उसने उसका नाम लेकर कहा, तू बहुत आनंदित और तू बहुत खुश रहती है, मैं उसके बारे में जानना चाहती हूं। और उसने कहा, मेरे पास बड़ा घर नहीं है, मेरे पास आपके घर तक आने के लिए कोई स्कूटर मोटरसाइकिल नहीं है, मैं पैदल चलकर आती हूँ कि कई बार मेरा घर वाला जो है रास्ते में मुझे छोड़ देता है और मैं 2-3 घरों का बर्तन मांजकर अपने घर परिवार को चलाती। लेकिन उसने कहा, मैंने तेरे चेहरे पर एक बहुत ही उजाला देखा है, मैंने तेरे चेहरे पे बहुत एक खुशी और सुकून देखा है। उसने कहा, सच बताओ? उसने कहा, यही तो मैं जानना चाहती हूँ। उसने कहा, मैं इतवार को आपके घर पर काम नहीं करने आती हूँ, मैं चर्च में जाती हूँ और मेरा जीवन यीशु ने बदल दिया है।
मेरे घर वाले को परमेश्वर ने बदल दिया है, उसकी आदतों को परमेश्वर ने बदल दिया है। वो बहुत जुआ खेलता था, वो बहुत शराब पीता था, वो बहुत मुझे मारता था, है ना, और उसके बाद के रोने लगे। उसने कहा मेरे घर पर सब कुछ है, लेकिन मैं कर्ज से दबी हुई, मेरा घर वाला कर्ज से दबा हुआ है, हमारा बाहर भी कई बार आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसने कहा मेम साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आज मेरे यीशु को अपने घर पर बुला लेना ना। वो बड़ी चकित और हैरान हो गई और कहने लगी क्या यीशु मेरे घर पर आएगा? उसने कहा हाँ आएगा, तो बस ये कहना प्रभु यीशु तू मेरे घर पर आ और मेरी परिस्थितियों को बदल दे, मेरे घर वाले को बदल दे, मेरी आदतों को बदल दे, मेरे बच्चों के जीवन को बदल दे, बस इतना ही कहना है मुझे। और उसने प्रार्थना करने का एक पैटर्न सिखा दिया उसे। अब भैया इस बात को लेते हुए वो घुटने टेकती है और प्रार्थना करती है, यीशु मेरे घर पर आ, मेरी परिस्थितियों को बदल दे, मेरे जीवन को बदल दे। अब गुहार लगा रही है। थोड़े दिनों के बाद में उसे यूं लगा कि किसी ने दस्तक दी है और वो उठकर द्वार तक गए, लेकिन कोई नहीं कहा। फिर एक दिन दोपहर के समय में वो बैठी हुई थी, प्रार्थना कर रही थी, उसे लगा कि कोई द्वार से अंदर आ गया है, और उसने सारा इधर उधर अपने कमरे में देखा, लेकिन कोई नहीं था। और यूं ही कुछ दिन ऐसे उसके साथ घटनाएं घटती रही, लेकिन एक दिन उसने कहा बेटी क्या तू मुझे पुकार रही है? मैं तो वही हूं जिससे तू मुझे पुकार रही है, मुझे यीशु कहते हैं। और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसका शरीर पूरा स्पर्श हो चुका था, और वो परमेश्वर को महिमा दे रही थी। और उसने अपने घर वाले से कहा आज मेरे घर में यीशु आया था, और उसने कहा मैंने तेरे जीवन को बदल दिया है, तेरे घर वाले को बदल दिया है। अब हम क्या करेंगे? पहले तो मैं अकेले यीशु को बुलाती थी, लेकिन अब तुम मेरे साथ बैठो, परमेश्वर हमारे घर को बदल दिया। आमीन। तब हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने एक निर्णय किया, अच्छा यीशु ऐसा है, यीशु ने तेरे सिर पर हाथ रखा था, वो तेरा वहम और ख्याल होगा। उसने कहा नहीं, आज से तुम मेरे साथ बैठना शुरू करो, आज से तुम मेरे साथ परमेश्वर को पुकारना शुरू करो। तो स्वयं जैसा उस बहन के साथ हुआ था, ऐसा उसके पति के साथ भी हुआ। तो परमेश्वर ने उसकी घर की परिस्थिति को बदल दिया, क्योंकि उस घर में यीशु आ चुका था। जब आपके घर में यीशु आ जाएगा तो आपकी परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाएगी। आपके बच्चे जब प्रभु के चरणों में बैठना शुरू हो जाएंगे तो आपकी घर की परिस्थितियां बदलेंगी। आमीन। आपकी वाइफ और हस्बैंड जब आप बैठकर प्रार्थना करना शुरू करोगे तो आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। क्योंकि यीशु कहाँ है? घर के बाहर। जब यीशु घर के अंदर आएगा तब परिस्थितियां बदलेंगी। आमीन। यीशु जब आपके जीवन में आएगा तब परिस्थितियां बदलेगी। आमीन। मैं रात को इस वचन को लेकर प्रभु के चरणों में बैठा था। सुबह भी तकरीबन 1-1.5 घंटा खुदा के चरणों में इसी वचन को लेकर बैठा था। यहां पर आकर प्रार्थना करके भी यही वचन को लेकर बैठा था। खुदा अपने बच्चों से बात करे। आमीन। और मुझे लग रहा है कि कई जिंदगियां बदल जाएगी यीशु के नाम में। आमीन। ये वचन उनके जीवन में काम करेगा यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पढ़े जरा।
जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। आज यीशु को अपने साथ लेकर जाना और जाते ही सारी परिस्थितियों को बदल देना। यदि आपके बच्चे आपके साथ नहीं बैठते हैं तो उन्हें लेकर बैठना है। खुदा का कलाम या कई बातें हम सुनते हैं तो कहते हैं मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छुपाती है। आमीन। परमेश्वर आपको अपने पंखों के तले छुपाता है। आमीन। लेकिन आपको मुर्गी की तरह अपने बच्चों को जमा करना है। आमीन। बैठना है खुदा की हुजूरी में। आमीन। यदि बच्चे यहां पर है, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, तो बिना ही कहे माता पिता के प्रार्थना के समय जरूर अपने माता पिता के साथ प्रार्थना में बैठ जाए। वो आपके लिए आशीष का कारण होगा। यहां पर समय गुजारा हुआ एक आशीष का कारण होगा। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह आपके घर की और जिंदगी की दोनों परिस्थितियों को बदल रहा है। आमीन। और जो मेरे सेवक को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। आमीन। तो आप खुदा के कलाम से कुछ बातों को मनन करें। दूसरा राजा और उसका 4 अध्याय और उसका आप 8वां वचन थोड़ा पढ़े। शुनेम को गया और एलीशा जो परमेश्वर का दास है, सेवक है, वो कहां पर गया? शुनेम को गया। शुनेम को गया। आगे जहां एक कुलीन स्त्री थी, जहां पर एक पवित्रता से भरी हुई, कुलीन का मतलब होता है पवित्र, शुद्ध। बहुत बड़ी स्त्री थी। वह क्या थी? पवित्र थी, वो शुद्ध थी। आमीन। आगे और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया, और उसने एलीशा को अपने घर पर बुलाया कि तू मेरे घर पर आ और भोजन कर। आगे अतः जब जब वह उधर से जाता तब तब वह वहां रोटी खाने को उतरता था, और जब जब वह उधर से जाया आया करता था तो उसके घर पर भोजन कर जाता था। और यहां पर स्त्री ने क्या किया? अपने घर पर उस सेवक को बुलाया। यहां पर एक विशेष बात मुझे सुसमाचार प्रचार करनी है कि जब आप परमेश्वर को अपने घर पर निमंत्रण करते हो तो वहां पर आशीष होती है। आमीन। वह घर की परिस्थितियां बदलती है। आमीन। और यहां पर शुनेम में रहने वाली औरत जो थी, शुनेमी औरत जो थी, उसने एलीशा को अपने घर पर निमंत्रण किया। तो जब कभी यहां से आया जाया करे, मेरे घर पर भोजन कर जा। आमीन। क्या करके जाना? तो थोड़ा ऊंचे से बोल दिया करो, थोड़ा आगे बढ़ो। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। और यहाँ से जो आया जाया करता है, मुझे लगता है कि ये परमेश्वर का कोई पवित्र जन है। उसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ है। आमीन। वह परमेश्वर से भय करने वाला व्यक्ति है। और यहां से एक बात मालूम होती है कि वो स्त्री जो थी वो साधारण नहीं थी। वह स्त्री पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरी हुई थी।
वह परमेश्वर को भय मानने वाली थी, वह परमेश्वर को आराधना करने वाली थी, क्योंकि जो उसके अंदर स्पिरिट थी, जो अंदर आत्मा था, उसने उसे बुलाया। हालेलुया। उसने बुलाया कि जब तू यहां से होकर जाए, वापस लौटे, तो मेरे घर पर भैया थोड़ा सा भोजन कर लिया था। मुझे बहुत सुकून और क्या मिलता है, शांति मिलती है। आमीन। थोड़ा आगे और जाएंगे। हम भीख पर एक छोटी उपरोठी कोठरी बनाए और उसमें उसके लिए खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवार रखें कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तक उसी में टिका रहे। अपने हस्बैंड से बात की है, हम क्या करें, अपने घर पर एक कमरा बनाए। ऊपर क्या करेंगे कि कमरा, जब वो यहां से आए, पहले तो वो भोजन किया करता था, लेकिन अब क्या किया करे, वह रात को वहीं पर विश्राम करे या दिन के समय वहीं पर विश्राम करे। वो यहां से आया जाया करता है और वहां पर विश्राम करे, और वहां पर एक टेबल, एक कुर्सी और एक खाट का यानी कि 1 रुपए का इंतजाम, और वहां पर एक दीवार भी रखा। किसके लिए रखा है? परमेश्वर के सेवक के लिए। वो मेरे घर पर आए और अपने हस्बैंड से बात की, अभी उसके लिए एक कमरा बनाए, वहां पर वो रहे और वहां पर दुआ प्रार्थना कर कर जाएगा, तो हमारे घर के लिए एक आशीष का कार्य। आमीन। आगे थोड़ा देखें। एक दिन की बात है कि वह वहां जाकर उस उपरोठी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया, और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, उस शुनेमीन को बुला ले। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई और शुनेम को जरा बुला। तो यहां की घटना आप पढ़ लेना घर पर जाकर, और मैं आपसे थोड़ा आगे बढ़कर एक बात को और बताना चाहता हूं। उसका 15वां वचन पढ़ ले, 16वां वचन पढ़ ले। उसने कहा, उसको बुला ले। उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तो वह द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा, वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी और तू एक पुत्र को छाती से लगाएगी। आमीन। मैं एक मेन बात आपको बताना चाहता हूं कि उसने परमेश्वर के सेवक को घर पर बुलाया। आमीन। कुछ समय बीत गया, है ना? वो सारा जब चक्र आप पढ़ोगे तो आपको सारी बातें समझ में आएगी। तो गिहाजी से उसने कहा, उसे बुलवा ले, और बसंत की रुत को तो एक पुत्र को जन्म देगी, और फिर उसे अपनी छाती से लगाएगी। उसने कहा, अपनी दासी से झूठ ना बोलो। और उसने कहा, ऐसा ही होगा, जो वचन मैंने कहा है वो ऐसा ही होगा। और उसने पुत्र भी जना और अपनी छाती से भी। आमीन। सो जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके घर पर आता है, जब परमेश्वर के सेवक आपके लिए प्रार्थना करते हैं, जब परमेश्वर के सेवक आपके लिए कुछ कहते हैं, तो वह आपके लिए आशीष का कारण बनता है यीशु के नाम में। आमीन। सारी परिस्थितियां क्या हो जाती है? बदल जाती है। जिसने मेरे सेवक को ग्रहण किया उसने मुझे ग्रहण किया है। आमीन। हालेलुया। लेकिन कई बार इन बातों को हम अच्छी रीति से समझते नहीं हैं, हम जानते नहीं हैं, है ना? जब आप इन बातों को अच्छी रीति से समझते नहीं हो, जानते नहीं हो, तो आपकी आशीषें परमेश्वर के सेवकों के साथ ही लौट
चाहती है। तेरा मुंह आशीष से भरा हुआ है। आमीन। और तू चाहता है तो उसे ग्रहण कर सकता है, और यदि तू नहीं चाहता तो नहीं ग्रहण कर सकता। यदि तुम चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं चाहते हो तो ना लो। परमेश्वर जबरदस्ती किसी को देता नहीं है ना? लेकिन उससे पहले लाइनें जब हम पढ़ते हैं तो उसने कहा, मैं तेरे लिए यहाँ के राजा से सिफारिश करूं। अब कोई और स्त्री होती तो वो कहती, हाँ मेरे लिए राजा से सिफारिश करो, मेरे लिए ये चीजें मिले। उसने कहा, नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मैं तो अपने ही लोगों के बीच में रहती हूं। आमीन। मैं क्या करती हूं? अपने ही लोगों के बीच में रहती हूं, मुझे किसी चीज की घटी नहीं है। आमीन। हालेलुया। यहां से ये बात को पता चलता है कि उस स्त्री के अंदर थोड़ी सी भी ललसा नहीं थी। स्वयं परमेश्वर आपके मन को और हृदय को जानता है। जब परमेश्वर के सेवक या परमेश्वर का रूह आपके घर पर आता है और वो आपको ब्लेस कर जाता है, वो आपको आशीषित कर जाता है वहां से। आमीन। अब उस आशीष को आपको संभाल कर रखना है या नहीं रखना, वो आपकी इच्छा है, वो आपकी मर्जी है। जिस चीज को आप अच्छी रीति से ग्रहण नहीं करते या रखते नहीं हो तो वो क्या करेगी? वापस लौट जाएगी। बहुत सारे लोग मेरे जीवन में हुआ नहीं, मुझे मिला नहीं। क्यों नहीं मिला भैया? क्योंकि आपने उतारा नहीं, आपने रखा नहीं उसे, है ना? आपने उस पर विश्वास ही नहीं किया। शुनेम ने भी कहा, तेरी दासी के साथ ऐसा मजाक मत कर। और उसने कहा, नहीं होगा, ऐसा ही होगा जैसा मैंने कहा है। क्योंकि अलीशा नहीं बोल रहा था, स्वयं वह यहोवा परमेश्वर बोल रहा था। आमीन। क्योंकि यहोवा उसके साथ था। जब हम इससे पीछे मुड़कर आते हैं तो एलिया और अलीशा दोनों गुरु और चेला है। वो नदी के बीच में खड़ा हुआ। मैं स्टोरी नहीं, आपको केवल एक शेष बात बता रहा हूं। उसने कहा, यदि तू उसे ऊपर जाते हुए देख ले तो तेरे गुरु के पास जितने वरदान है या जितना अनुग्रह है वो तेरे ऊपर आ पड़ेगा। आमीन। यानी कि एलिया के पास जो सामर्थ थी वो तेरे बीच में भी काम करेगी। आमीन। तो उसने देखा तो एलिया की गुदड़ी उस पर गिरी है। आमीन। अलीशा के ऊपर गिरी है। आमीन। तो जब भैया अलीशा के ऊपर वो गुदड़ी गिरी तो वो अलीशा जो था उसी सामर्थ से भर गया। आमीन। यहोवा का आत्मा एलिया पर था और एलिया के द्वारा अलीशा पर था, और यहोवा का आत्मा यीशु पर है और यीशु के द्वारा वही यहोवा का आत्मा आपके ऊपर है। आमीन। हालेलुया। अब उसको ग्रहण करना ना करना आपकी इच्छा, वही सामर्थ हमारे ऊपर है। आमीन। वही अभिषेक हमारे ऊपर है, वही अनॉइंटिंग हमारे ऊपर है। यदि आप करते हो तो वो आपके अंदर, यदि आप नहीं करते तो वो लौटेगी वापस, वो लौटेगी परमेश्वर के पास। आमीन। यदि आप लेते हो तो आपके साथ है। आमीन। अगर आप ग्रहण नहीं करते तो वो अभिषेक, वो अनॉइंटिंग जो है वापस लौटेगी यहोवा के पास। उसके पुत्र के द्वारा वो अनॉइंटिंग आपके बीच में आई। आमीन। और नबियों के ऊपर आत्मा था। आमीन। परमेश्वर के पुत्र के ऊपर आत्मा था और वही अभिषेक, वही आत्मा आपके ऊपर आ गया। आमीन।
हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथ उठाएगा, थोड़े समय के लिए बात करें। अपने घर पर यीशु को ले जाए, अपने घर पर यीशु को ले जाए, अपने साथ आप यीशु को ले जाए। यीशु से गुहार लगाना शुरू करें, यीशु को पुकारना शुरू करें। और जब यीशु आपके घर पर आएगा, सारी परिस्थितियां बदल जाएगी, सारी परिस्थितियां बदल जाएगी। जैसे वो उस कस्टमरी को आप सुन रहे थे, जैसे उस गवाही को आप सुन रहे थे कि उस औरत का जीवन बदल गया, वो कर्ज और बोझ के बीच में से बाहर आ गई। पहले जाए परमेश्वर से क्षमा मांगे, परमेश्वर के चरणों में झुके और आप उससे प्रार्थना करना शुरू करें। हस्बैंड वाइफ प्रार्थना करना शुरू करें, बच्चे प्रार्थना करना शुरू करें। और यदि आपको वापस सब कुछ मिला है, तो उस व्यक्ति की तरह आप कितना दूर हो परमेश्वर से। और स्वयं जब परमेश्वर के सेवक ने ये बातें कहना शुरू किया, तो फूट फूट कर रोया लगी, परमेश्वर तूने मुझे ब्लेस किया है, तूने मुझे सब कुछ दिया है, अब मैं तुझसे अलग नहीं रहूंगा, अब मैं तुझसे दूर नहीं होगा। मैं रोज तेरे चरणों में आऊंगा, मैं रोज तेरे चरणों में आकर प्रार्थना करूंगा, मैं रोज तेरी महिमा करूंगा। आपका जीवन भी कुछ इसी प्रकार से होगा। यदि आप परमेश्वर के चरणों में हैं, तो कुछ समय परमेश्वर से वाचा को बांधे और प्रार्थना करें।